विधानसभा के सीरीज में बात आज एक ऐसे विधानसभा सीट की जहां जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन जेडीयू की वापसी एक बड़े संकट, एक बड़े चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वो भी तब जब एनडीए में जेडीयू के साथ चिराग पासवान भी है और उपेंद्र कुशवाहा भी, क्योंकि महागठबंधन एक नया समीकरण, एक नया प्रयोग उस सीट पर करने जा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा के अलग अलग वीडियो में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां जातीय समीकरण की चर्चा होती है, जहां उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होती है, जहां मजबूत दावेदार की चर्चा होती है और जहां विधायक जी को लेकर किन बातों की चर्चा है, तमाम बातों को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं। और आज की इस वीडियो में बात पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा सीट की, जहां से जेडीयू के विधायक है शालिनी मिश्रा, और शालिनी मिश्रा जेडीयू की वापसी केसरिया में एक बड़ी चुनौती, एक बड़े संकट के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, केसरिया की लड़ाई इस बार जेडीयू बनाम वीआईपी के बीच होनी तय मानी जा रही है, मतलब गठबंधन के अंदर, क्योंकि जेडीयू ही लड़ेगी, क्योंकि जेडीयू की सिटिंग सीट है और जेडीयू से शालिनी मिश्रा ही उम्मीदवार होंगी। यह भी बहुत क्लियर हो चुका है, क्योंकि जेडीयू अपने सिटिंग विधायकों का टिकट इस बार नहीं काटने जा रही है। और महागठबंधन के अंदर केसरिया की सीट वीआईपी पार्टी लड़ेगी, यह सहमति बन चुकी है। महागठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कहां लड़ेगी, अगर कांग्रेस की सीटिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर वाम दल हो या फिर वीआईपी पार्टी हो, तेजस्वी यादव, इनके बीच सहमति बन चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीआईपी केसरिया जो है वो लड़ेगी और वीआईपी पार्टी से वरुण विजय, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, वो एक मजबूत दावेदार है और उनको टिकट वीआईपी पार्टी देने जा रही है। इसको लेकर पार्टी के अंदर भी सहमति बन गई है, मुकेश सहनी ने भी हरी झंडी दे दिया है। देखिए, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले केसरिया के विगत चुनाव परिणाम पर एक नजर डाल लेते हैं। 2020 में एनडीए के टिकट पर जेडीयू के शालिनी मिश्रा चुनाव लड़ी और 40,219 वोट इनको मिले थे। इनके सामने आरजेडी ने संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा। संतोष कुशवाहा 30,000 समथिंग वोट लाकर जो है वो चुनाव हार गए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर महेश्वर सिंह चुनाव लड़े, जो महेश्वर सिंह इस वक्त निर्दलीय एमएलसी हैं। और निर्दलीय का ताकत क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां पार्टियों का दबदबा है और इन तमाम पार्टियों के दबदबा के बीच अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़ जाता है, जीत लेता है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और महेश्वर सिंह की ताकत उन क्षेत्रों में क्या है, इस बात का अंदाजा एमएलसी चुनाव परिणाम से लगाया जा सकता है। खैर, हम उस पर बात बाद में करेंगे। महेश्वर सिंह को यहाँ पर 19,000 वोट आया था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सिंबल था, लेकिन ये कहने के लिए 19,000 जो भी वोट आए थे इनको, ये इनका खुद की पकड़, खुद की पहचान और खुद के काम के बदौलत इनको 19,000 वोट आया था। तब आया था जब नॉमिनेशन करने के जस्ट बाद दूसरे दिन महेश्वर सिंह को कोरोना हो गया था, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना हो गया तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अगर वो फील्ड में रहते, अगर वो खुद एक्टिव रहते, तो ये आंकड़ा 2 गुना भी हो सकता था, लेकिन ये कोरोना का शिकार हो गए और हॉस्पिटल चले गए। उससे पहले 2015 की बात कर ली जाए तो 2015 में महागठबंधन डॉक्टर राजेश कुमार चुनाव जीते। महागठबंधन में तब नीतीश कुमार भी थे और 62,000 कुछ वोट इनको जो है आरजेडी को आया था। राजेश कुमार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तब एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता थे, 46,000 कुछ वोट इनको आया था। और 2015 में भी महेश्वर सिंह, जो क्षेत्र की राजनीति के एक ताकतवर नेता हैं, एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने खूब राजेश कुमार की मदद की थी और जो कुछ भी इनको वोट मिला, चुनाव जीते, तो उसमें एक बड़ी भूमिका महेश्वर सिंह की उस वक्त भी रही थी। अब जरा सा जातीय समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि जात पर ही सारा खेला है और इसी जात को साधने के लिए जो पार्टी है पटना में बैठकर, दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाती है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर लोग जानते हैं। यहां पर केसरिया में राजपूत 40,000 है, मल्ला 25 से 30,000 है। इसके अलावा कुशवाहा यहां पर 7 से 8,000 है। अगर कुर्मी को भी ऐड कर देंगे तो 2-3,000, मतलब लमसम कुशवाहा कुर्मी जो है केसरिया में 10,000 है। यादव 38,000 है, भूमिहार 7 से 8,000 है, मुस्लिम 35-36,000 है। वही वैश्य की बात कर ली जाए तो 55,000 है, पासवान 15 से 16,000 है, नोनिया 18,000 है। रविदास की आबादी यहाँ पर तकरीबन जो है 20-21,000 है, जो बड़ी आबादी है। रविदास मतलब महागठबंधन का वोट,
नोनिया मतलब महागठबंधन का वोट, मुसलमान महागठबंधन का वोट, यादव महागठबंधन का वोट, मल्लाह मुकेश सहनी का सिंबल है, तो जाहिर तौर पर 100% मुकेश सहनी के साथ रहेगा। और उम्मीदवार राजपूत होगा तो राजपूत मैक्सिमम वोट, हम 100 में 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 100 में 95 वोट राजपूत का मुकेश सहनी की पार्टी को मिल जाएगा, ऐसा तय। चूंकि वहां पर स्वजातीय कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, इसलिए राजपूत वोट बैंक पे सिंधमारी बहुत आसानी से होती वहां पर दिख रही है। उसे सिंधमारी नहीं कहिए, बल्कि पूरा वोटे जो है वो महागठबंधन के साथ राजपूत का चल देगा। अब बात कर लेते हैं, शालिनी मिश्रा एनडीए कैंडिडेट होंगी, यह भी लगभग क्लियर है। महागठबंधन से वीआईपी पार्टी केसरिया में चुनाव लड़ेगी, यह भी बहुत क्लियर है। और पार्टी के अंदर यह बहुत स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया गया है कि वीआईपी पार्टी वरुण विजय जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे हैं, वही उम्मीदवार होंगे, उनको हरी झंडी दे दिया गया है। तेजस्वी यादव भी तैयार है, क्योंकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए जिनके पास अपना 10,000 वोट होगा, और उन मापदंडों पर वरुण विजय खड़े उतर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पर राजपूत का वोट है, जो भाजपा और एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें ये न सिर्फ सिंधमारी करेंगे बल्कि मैक्सिमम वोट 100 में 90-95 वोट जो है वो आसानी से ले लेंगे। तो इसलिए अगर राजपूत कैंडिडेट यहाँ पर बनाया गया तो पूरा राजपूत वोट, इसके अलावा मल्लाह का सिंबल होगा तो मल्लाह वोट, ये बड़ा वोट बैंक जो है वो महागठबंधन के साथ चल देगा। इसके अलावा मुस्लिम यहाँ पर बड़ी आबादी है, यादव की बड़ी आबादी है, रविदास की यहाँ बड़ी आबादी है, जो ऑलरेडी महागठबंधन का कोर वोट बैंक माना जाता है। नोनिया जो मुकेश सहनी जिनकी बात करते हैं, तो इसमें भी बड़ी सिंधमारी हो जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक नया प्रयोग केसरिया में करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा वैसा दावेदार यहां पर नहीं दिख रहा है जिनके पास अपना खुद का 10,000 वोट जो है वो केसरिया में है। क्योंकि संतोष कुशवाहा पिछली बार आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, संतोष कुशवाहा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो जो पिछली बार लड़े थे इस बार है ही नहीं। इसके अलावा वैसा कोई उम्मीदवार केसरिया में, चूंकि हम भी घूम रहे थे केसरिया में, वैसा कोई उम्मीदवार नहीं दिखा। और राजनीतिक तौर पर इन बातों की चर्चा भी है कि तेजस्वी यादव इस बार एक नए समीकरण को कई सीटों पर साधेंगे, खासतौर पे उन सीटों पर जहां एनडीए का कब्जा है, ताकि उस एनडीए के कोर वोट बैंक में सिंधमारी किया जाए। विधानसभा चुनाव में 5,000-7,000 वोट का ही अंतर से हार जीत होता है मैक्सिमम सीटों पर, और इसी 5-7,000 वोट का खेल जो है वो होता है। यहां पर तो 3-4 गुना ज्यादा वोट आसानी से एनडीए से खिसक जा रहा है, जो राजपूत का वोट है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वरुण विजय यहां से इनको सिंबल मिल गया तो ये सीट बहुत आसानी से जेडीयू हारेगी और वीआईपी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि वरुण विजय क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि पिताजी एक बड़ा नाम है, और महागठबंधन अगर वरुण विजय को टिकट देती है तो एक फायदा ये भी है कि महेश्वर सिंह जो उस जिले के एक बड़े नेता के तौर पर जिनकी पहचान है, वो दूसरे सीटों पर भी जाकर प्रचार करेंगे, और अगर वो प्रचार करेंगे तो जो उनके स्वजातीय वोट है वो महागठबंधन को मिल सकता है। तो कई मायनों में केसरिया के सीट को लेकर तमाम बातों की चर्चा जो है वो हो रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जेडीयू वर्सेस वीआईपी के बीच लड़ाई केसरिया में होनी तय मानी जा रही है। क्योंकि महागठबंधन के अंदर वीआईपी जिन जिन सीटों पर मजबूत है, बहुत क्लियर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जहां पे आप मजबूत हैं वहां आप लड़ेंगे। उम्मीदवारों का नाम भी तेजस्वी यादव ने लगभग फाइनल कर लिया है कि कहां से कौन लड़ेगा, बस औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। अब बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ परिस्थितियां बनती है टिकट बंटवारे में, महागठबंधन के अंदर या फिर एनडीए के अंदर। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।